दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है, या यूं कहो कि बहुत ही घृणित कार्य हुआ है हमारे देश में। अक्सर पहले भी ऐसी क्रूरता लोगों ने दिखाई है, लेकिन ज़्यादातर ये इसमें आदमियों का हाथ होता था, लेकिन इस बार तो एक औरत ने भी हद पार कर दी है दोस्तों। क्या किसी माँ पर, किसी बेटी पर, किसी बहन पर, किसी पत्नी पर कोई कैसे विश्वास करेगा बताइए। ये जो मुस्कान नाम की लड़की है, और ये जो साहिल शुक्ला है, और जो बेचारा विक्टिम था वो सौरभ, बताइए उसके साथ उन्होंने कितना घृणित कार्य किया। उसके 15 पीसों में उसे बेचारे को काट करके और उसे एक ड्रम में भरकर सीमेंट में जमा दिया। बताइए कितना क्रूरता है भरा कार्य किया इन लोगों ने। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का तो बिल्कुल हक नहीं है दोस्तों। ऐसे लोग समाज के लिए जो है वो बहुत ही घातक है, और बहुत ही क्या बताऊं मैं, कोई शब्द नहीं है ऐसे खराब लोगों के लिए मेरे पास, कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे कोर्ट जल्द से जल्द, क्योंकि सारे सबूत सामने हैं दोस्तों। जो लड़की के माँ बाप है उन्होंने साफ साफ कहा है कि सारी गलती हमारी लड़की की है। उन्होंने उनके लिए बयान दिया है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए दोनों को। और जब उन्होंने माँ बाप ने इतना कह दिया है तो फिर किस सबूत की, और उन्होंने अपने सब जो भी सारा कृत्य किया है वो सब कबूल भी कर लिया, अपना गुनाह मान लिया है। तो अब देरी नहीं करनी चाहिए, अब उन पर दया नहीं दिखानी चाहिए हमारी जुडिशरी को, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही टाइम लग जाता है। किसी भी जो भी कोई मुकदमा जाता है अदालत में, तो हमारे यहाँ पूरी उसकी जांच पड़ताल देखभाल, फिर जो गुनहगार होता है उसे पाला जाता है कई सालों तक। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इतने दिन पले हमारी जेल की में रोटी खाए, उसकी सेवा करे कोई। उनको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। ऐसे घिनौने लोगों को इस धरती से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। कितना एक माँ होकर के उस लड़की ने ऐसा कार्य किया। अगर उसको वो इंसान नहीं पसंद था, उससे नहीं कुछ था, तो उसको छोड़ देती, चली जाती छोड़ करके। लेकिन उसने उसकी जान ले करके, उसको दौलत भी चाहिए थी और उसकी जान भी लेनी थी। बताइए वो सोच रही थी कि मैं बच जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और पता नहीं क्या सोच रखा था उनके शैतानी दिमाग में क्या था। तो ये सब उनके शैतानी दिमाग से पूछने से यही सब अब उससे पूछताछ होगी, तुम क्या सोच रही थी, तो वो और बताएंगे, अपनी कुछ गंदगी बताएंगे, और क्या ही करेंगे वो लोग। तो ऐसे लोगों से कुछ पूछो मत, तो सीधा या तो पब्लिक के हवाले कर दो या सीधा फांसी दे दो दोस्तों। मैं तो ऐसा चाहती हूँ ऐसे लोगों को। एक वो हमने कुछ दिन ही पहले जो एक जोड़ा जो नेपाल से जो विवेक और सुजाना का था, देखो उस लड़की ने कितने अपने पति की देखभाल की। उन्होंने जब ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसे पता था कि अब ये शायद ही बच पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल से उनकी सेवा की, उनसे प्रेम से रही, उनको हर तरह से खुश करने की कोशिश की, और आखिरी समय तक उनके साथ रही। और जब वो इस दुनिया को छोड़ करके गए, तब भी वो लड़की कितनी दुखी थी, और कितना गहरा प्रेम था उनमें। एक वो रूप है औरत का, और एक ये है इस मुस्कान का। देखो नाम कितना अच्छा है, और कार्य कितने घृणित है इस लड़की के। शक्ल से ही मुझे वो डायन लगती है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सामने आ जाए तो मुझसे, जैसे उन पर वकीलों का गुस्सा जो है उन पे उन्होंने बरसा दिया, ऐसे ही मुझे लगता है कि मेरे सामने आएगी तो मैं पता नहीं क्या करूँगी उसको। तो ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है दोस्तों। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा दे देनी चाहिए, और उन्हें जल्द से जल्द इस दुनिया से भेज देना चाहिए।